हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल के सीरीज में यहाँ तक क्वेश्चन किए थे। बायोलॉजी क्वेश्चन है जीव विज्ञान से, जो कि CGA साइकिल जो सीरीज चल रही है यहाँ पे। तो आपका नवंबर में एग्जाम इसका कंडक्ट कराना है। ये आपके नवंबर में एग्जाम, जो कि व्यापम द्वारा फिक्स हो गया है कि आपका नवंबर में ये CGA साइकिल भर्ती होने वाली है, एग्ज़ाम होना है प्री का। और आपका जो कि CG प्यून का भी, जो कि 25 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते थे। व्यापम, PSC, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा लगभग 13 या 14 पाठ है। बाकी वीडियो अगर नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं। वीडियो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के बेस से बनाए गए हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो आपका तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है पृथ्वी के कार्बन का चक्र में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा को या आपका जो प्रकाश संश्लेषण है नहीं बढ़ने देता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? तो आपका जो फंक है, जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जो कि विटामिन का इन्होंने आविष्कार किया है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फंक ने विटामिन का आविष्कार इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आपका आंवला, जो कि इस स्कर्वी रोग से इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला जो कि स्कर्वी रोग के इलाज में वो बहुत ही उपयोगी होता है। रक्त का थक्का बनने से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आपको जो विटामिन की जो कि रक्त का थक्का बनने में जो कि आपकी विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका विटामिन के सही आंसर हो जाए इसका भी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में आपका इस कैल्सीफेरॉल जो कि यह जो कि पाया जाता है। तो याद रखिए, विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो नियासिन, आपका पिलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, ये भी सही है। और विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के बांधेपन। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ए बी सी इसका सही मैचिंग है, डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला है, रतौंधी निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो विटामिन आपका विटामिन बी के कमी जो कि विटामिन बी की कमी के कारण जो कि रतौंधी इसका कारण होती है। विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो विटामिन ए जो कि निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वहाँ आपका इसका बी ऑप्शन कोबाल्ट जो कि बी में जो कि कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जो कि आपका विटामिन बी और आपका विटामिन सी जो कि विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका विटामिन बी दिया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी अगर सी दिया रहता तो विटामिन बी और सी जो कि पानी में घुलनशील है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो लगभग 4000 किलो कैलोरी जो कि एक परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन जो कि होता है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह मुख्य रूप कैसिन के कारण होता है। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन, दूध का जो धवल रंग होता है तो कैसिन की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल लाल निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लाल आपका स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार्च जो कि लार में जो कि इसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च एक सही आंसर हो जाएगा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? तो आपका ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो कि
अलसी का प्रचुर स्रोत है। तो इसका बी ऑप्शन ओमेगा 3 वसी अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो विटामिन डी आपका ऑक्सीटोसिन जो कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। तो इसमें से जो पादप हार्मोन नहीं है, तो यहाँ पे जो सी है इंसुलिन, जो कि एक पादप हार्मोन नहीं है। बाकी साइटोकाइनिन और आपका एथिलीन और जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है। तो बाकी सी इसको इंसुलिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस को प्रयोग किया जाता है? तो जो एथिलीन होता है, जो कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित किसकी कमी से होता है? तो प्लेटलेट्स की जो कि कमी के कारण डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो कि इसके आपके प्लेटलेट्स की कमी से होती है डेंगू बुखार। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई निम्न में से क्या है? तो यहाँ इसका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि एमआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में या रक्त प्रवाह की गति मापन में किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रेडियो सोडियम, डी ऑप्शन, जो कि रेडियो तत्वों में जो कि इसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापन में इसका रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आपका जो कोबाल्ट 60 है, जो कि यह रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए जो कि रेडियो समस्थानिक का प्रयोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है? तो आँख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। तो मनुष्य के आँखों में जो आपका आँख है, यह हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनोसेमिया कहते हैं, तो इसको आपका घ्राण संवेदना की कमी को जो कि एनोसेमिया कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत रोग जिसे हेपेटाइटिस बी के कारण है, तो यह डीएनए वायरस, जो कि यह यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, डीएनए वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो है डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म, अस्थमा। तो एलर्जी के कारण आपका अस्थमा बीमारी होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? तो बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो एड्स आपका मुख्य रूप से वायरस विषाणु के कारण एड्स होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो परजीवी है जिसे ट्रांसजेनिक पादप है? तो आपका गोल्डन राइस, जो कि यहाँ जो कि परजीवी पादप है, जिसे ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है? तो विटामिन ए की मात्रा गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेप्टेसिस एक तरीका है जो बताता है आपका भ्रूण के लिंग को यह बताता है। तो याद रखिए, एमनियोसेप्टेसिस जो यह एक तरीका है आपके भ्रूण के लिंग को बताता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स टी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में किस खोज से है? तो वैक्सीन, डीएनए संरचना, मलेरिया निवारक औषधि या पेनिसिलिन। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जेम्स टी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध आपके डीएनए की संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने जो कि प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने, यह दोनों वैज्ञानिकों ने जो कि डीएनए के डू हेलिक्स प्रारूप को पहली बार इन्होंने प्रस्तावित किया था, वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक के काम में लाया जाता है। तो यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीकी काम में इसको लाया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग डीएनए का।
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण जिसे एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश का सकल आंतरिक या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रकाश का सकल आंतरिक, जिसके द्वारा डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण जिसे एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। तो यह सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आज के कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह बनिए। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।